सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 6वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे यिर्मयाह 29:11 के ऊपर, जहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूं, वे बुराई की नहीं भलाई ही की हैं, जिससे अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी कर सकूं। तो इस वचन से हमें क्या समझ में आता है? इस वचन से हमें 3 बातें समझ में आती है। पहली बात यह है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। दूसरा, परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। और तीसरा, परमेश्वर हमें आशा और एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ ले जाऊंगा, जहां पर क्या लिखा हुआ है, ये बात परमेश्वर ने कब और क्यों कही थी। ये बात परमेश्वर ने अपने लोगों से इसलिए कही थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात की अवमानना की थी, परमेश्वर के वचन की अवमानना की थी। और वो कैसे की थी? वो ऐसे की थी कि परमेश्वर ने साफ साफ कहा था कि परदेशियों का न्याय चुकाना, अनाथों और विधवाओं का न्याय चुकाना, गरीबों का हक कभी मत मारना, कभी भी मासूमों की जान मत लेना, किसी का कत्ल मत करना, व्यभिचार मत करना, किसी बात का लालच मत करना, झूठ मत बोलना, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। परंतु इजराइली, जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, उन्होंने इन सभी बातों में परमेश्वर के इन इंस्ट्रक्शंस को नकार दिया। और ये लंबे समय तक वो करते रहे। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर इन बातों से बहुत नाराज हो गए, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को अलाउ किया कि वो इजराइलियों को सबक सिखाएं। और सबक कैसा सिखाएं? कि वे 70 साल की दासता में चले गए, यानी गुलामी में चले गए, बेबीलोन को चले गए, और वहां पर वो गुलाम बनकर रहे। लेकिन उस समय भी, क्योंकि परमेश्वर कभी भी, देखिए, पाप के लिए बहुत गंभीर होते हैं, परंतु वे दयालु भी हैं, वे विलंब से क्रोध करने वाले हैं, वे अति करुणामयी परमेश्वर है। तो हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की इस अवस्था को देखकर अंदर से दुखित और शोकित हो गए। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जो बच्चे हैं, भले ही उनसे गलतियां हो गई हैं, अब उनका जो सजा का समय है वो पूरा हो गया है। अब मैं उन्हें फिर से नई आशा दूंगा, मैं फिर से उनको नया जीवन दूंगा, मैं फिर से उनको खड़ा करूंगा। और ऐसे समय में जब उनको 23 साल की दास्ता पूरी हो चुकी होती है, तब वो परमेश्वर फिर से कहते हैं कि मैं उन्हें उद्यानों की नाई फिर से रोपूंगा, मैं उनकी शादियां करवाऊंगा, मैं उनके बच्चे होने दूंगा, और जहां वो अभी दासता में है वहां पर भी वे आनंदित और खुशी से भर जाएंगे। और जो परमेश्वर का परमानेंट वादा था कि मैं तुम्हें एक नया फ्यूचर, एक नई आशा दूंगा, वो परमेश्वर 70 सालों के वर्ष के बाद उसे पूरा करते हैं और इजरायलियों को फिर से रिस्टोर करते हैं। इन बातों से हम यही समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है। हम चाहे पाप भी कर लें तो भी वो हमें क्षमा करके हमें फिर से पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देंगे। सबको जय मसीह की।